आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस बताती है इजराइल के बहुत सारे दो दुश्मन थे, जैसे आज हैं ईरान, इराक, तुर्की। आप देखोगे ना, आज भी ये सारी कंट्रीज इजराइल को घेरने के लिए तैयार होती हैं। उन दिनों में इजरायली लोगों का एक दुश्मन था जिसे कहते थे फिलिस्तीनी। बाइबल बताती है ये हमेशा इजराइल के आसपास रहते थे और जब भी मौका मिलता था वो उन पे वार करते थे। एक दिन जानते क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है एक आदमी उठा, ये दानव था, हिज नेम वाज गोलायत, इसका नाम गोलियत था। वो अपनी जगह पे उठा। जानते कैसा था? मैं थोड़ा आपको करके दिखाता हूं। ये एक पहाड़ है, यहां भी एक पहाड़ है, बीच में तिराई है। इस तरफ इजराइलियों की कैंप थी, इस तरफ गोलायत की कैंप थी। अब ये बंदा यहां से उठता था हर दिन, और जानते क्या करता था? इजराइल को, परमेश्वर को और राजा शाऊल को गंदी गंदी गालियां देता था, और वो राजा वहां पर खड़े होके हर दिन सुनता था। ठीक है, चारों बाइबल बताती है ये हर दिन गोलियत की बातें सुनता था और इसका मन कच्चा हो गया। बोलो मन कच्चा। आपको कभी ये अनुभव हुआ है मन कच्चा कैसे होता है? सोचो एक दिन, खुदा खास्ता कभी ऐसा किसी के साथ ना हो, सोचो अगर एक दिन हमारे मुंह से थोड़ी ब्लीडिंग आ जाए, थोड़ा सा ब्लड निकले और हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमें कहे ब्लड है, हाँ जाओ ब्लड टेस्ट करवाओ, और हम पैथोलॉजी में जाते हैं और हमको कहते हैं ब्लड आया है, ब्लड टेस्ट करो, डॉक्टर को रिपोर्ट देनी है, और एक दिन उन्होंने आपका टेस्ट किया और कहा रिपोर्ट कल शाम को। अब बताओ इस सारे दिन में कौन से ख्याल आते? कैंसर तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, नानी भी कैंसर में गई थी, बापू भी कैंसर में गया था, ये भी कैंसर में गया था, कुछ है तो नहीं। आपने देखा हमारा मन कैसे हो जाता है? कितने स्टूडेंट्स हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आपकी रिजल्ट आनी होती है तो आप बड़े खुश होते हो? हाँ, दो बच्चे थे, दोनों फेल होकर आए। बाप ने एक से पूछा और क्या हुआ? बोलता है ये भी फेल हुआ है। आजकल बच्चे भी थोड़े बेईमान हो गए, मैंने देखा है। मेरे कलीसिया में एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ ने बोला भैया इसके लिए प्रार्थना करो ना। मैंने बोला ठीक है लाइए। बच्चे को बोला, मैंने बोला बच्चे को बोल मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। मैंने बोला नो, बोल मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। बच्चों के अंदर भी, इतने सारे बच्चों के अंदर भी मैंने एक बच्चा, बिलीव कीजिए, मैं उसको इतनी देर से पुकार रहा था मेरे चर्च में, इधर आजा मेरे पास आ। नहीं नहीं नहीं, दूसरे को उठाया, भागते हुए कहता है इसको उतार, मेरे को उठा। इतना अच्छा जलन तो देख तेरे अंदर, कितनी गंदी जलन भरी पड़ी है तेरे अंदर। पहले आ नहीं रहा था, अभी दूसरे को उठाया तो झल के आया है, उसको नीचे दिखाने के लिए आया। यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है राजा शाऊल का मन कच्चा हो गया। बोलिए कच्चा। बहुत सारे लोग हैं आजकल, बड़ा मन कच्चा है उनका। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी दिखती है उनकी, उतना ही कच्चा मन है उनका। शारीरिक तौर पे वो बहुत हेल्दी दिखते हैं, लेकिन मन बहुत कच्चा है बहुतों का। शाऊल ऐसा था। एक दिन बाइबल बताती है दाऊद अपने घर से टिफिन लेके अपने भाइयों को देने जा रहा था। वचन कहता है उसके भाई शाऊल की आर्मी में काम करते थे, और वचन कहता है जब दाऊद वहां पर गया, आपको पता है दाऊद कोई गोलियत से मिलने के लिए नहीं गया था, ना वो राजा शाऊल से मिलने के लिए गया था। दाऊद सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया था। और जैसे वो वहां पर गया, अचानक उसने क्या देखा? गोलायत निकला, उसने गालियां बकी, ललकारा, लड़ाई के लिए बुलाया, और वो सब देख देख के उसके भाई सामने आ गए, और उसके भाइयों से वो बात करता है। और जानते हैं उसके भाइयों से क्या बोलते हैं? उसके भाइयों से बोलते हैं
लिसन, इट इज अ पैराफ्रेज, ये वहां लिखा नहीं है लेकिन इसका अर्थ है, हिंदी में लिखा गया है। उसके भाई उससे कहते हैं तेरे मन की बुराई तुझे यहां ले आई। हिंदी में ऐसा लिखा है, लेकिन एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, हीरो बनने आया है। क्या बनने आया है? हीरो बनने आया है तू, भाग यहां से। उसके भाइयों ने उसे ऐसा कहा। आप जानते हो दाऊद के घर के अंदर उसका आदर नहीं होता था। इज़राइल के अंदर चरवाहे का काम बहुत ही निचले भाग के लोग करते थे। क्या आपने ये बात देखी? दाऊद एक चरवाहा था। आप बिलीव कीजिए, जब सैमुअल नबी अभिषेक करने के लिए वहां पर आया तो 6 लोग वहां पर खड़े थे। उसके पिताजी को इतना भी ध्यान नहीं था कि मैंने अपने छोटे बेटे को बुलाया ही नहीं, और सबको रिजेक्ट करने के बाद उस सैमुअल बोलता है यहां कोई और है? बोलता है हां एक है, चरवाहा है वो, चलो उसके पास लेके चलो। इतिहास गवाह है, जिन्हें संसार ने कोई इज्जत नहीं दी है ना, खुदा ने उनका बड़ा उपयोग किया है। याद रखिए, लोग आपकी इज्जत करते हैं नहीं करते हैं इसकी कोई फिक्र मत किया करो। यीशु ने कहा मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। लोग आपको रिजेक्ट करें, लोग आपको नकारें, कुछ भी करें, क्या भी करें, याद रखिएगा स्वर्ग किसी को रिजेक्ट नहीं करता। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर अगर पौलुस जैसे पढ़े लिखों का उपयोग कर सकता है तो परमेश्वर पतरस जैसे अनपढ़ों का भी उपयोग करता है। बाइबल ऐसा बताती है। और याद रखिएगा, ये लाइन जितने भी लोग यहां पर हैं सदैव इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर चतुर हृदय पर नहीं, एक साफ दिल पे प्रकट होता है। आज मसीह के अंदर बहुत लोग आत्मिक नहीं हैं। जानते क्या हैं? बोलिए चतुर। बोलो बाजू वाले को चतुर, बोलो चतुर। बहुत चतुर हैं कुछ लोग, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। कितने लोगों ने यीशु का यह वचन पढ़ा है, हे सांप के बच्चों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज रिटन इन बाइबल। आपको पता है यीशु ने लोगों को सांप के बच्चों क्यों बोला? कितने लोगों ने अपने जीवन में कभी सांप देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। बताइए कैसे चलता है? करके दिखा, तू करके दिखा भाई। अरे करना, तू बरोबर कर रहा था ऐसा। ये देखिए, मुझे देखिए, ऐसे चलता है वो। पर आप इससे कितने लोगों ने यह देखा है जब वो बिल में जाता है सीधा हो जाता है? अब यीशु कुछ लोगों को देख के क्या बोलता है? इस सांप के बच्चों। जानते हो क्यों? ये देखिए, ये सबके लिए नहीं है, ये गड़बड़ करने वालों के लिए है। सोमवार को तंबाकू, मंगलवार को गुटखा, बुधवार को लड़की, फिर गुरुवार को पिक्चर पे जाएंगे, फ्राइडे को बीवी पे मारेंगे, शनिवार को बीवी को पीटेंगे, लेकिन रविवार को सीधे कलीसिया में। जय मसीह की। सर जय मसीह। सर कैसे हैं सर? पास्टर मेरे लिए कुछ काम है? कोई काम नहीं है, एक ही काम है, तू सुधर। ये सोमवार को लड़की, ये मंगलवार को बीवी, फिर बुधवार को गुटखा, फिर गुरुवार को पिक्चर पे जाना है, फिर लॉटरी खेलनी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, लेकिन जिस दिन रविवार को आएगा एकदम सीधे। हालेलुया। मेरे जीने का मकसद तू है, प्रभु बोलता है अच्छा। कुछ लोग रविवार सुबह इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं आराधना में, जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का ये है, मेरा वो है। यू नो, कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, परमेश्वर और यीशु आपस में बैठे होंगे ना, आप वो लोग जैसे आते होंगे ना, यीशु बोलता होगा, आया एक्टर एक कलाकार आया है, अभी गीत गाएगा बड़े बड़े, सोना भी मेरा, चांदी भी तेरी, ये भी तेरा, वो भी तेरा। बोलो बाजू वाले को
बोलो इधर एक्टिंग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, अगर बाजू वाले को आप देखो ना, उसका चेहरा बदल रहा है, मतलब समझ जाओ गड़बड़ है इसके अंदर। और भाई तू क्या झगड़े करवाने आया है इधर? नहीं सर, मैं सच बताने आया हूं। मैं बहुत बार किसी चर्च में जाता हूं ना, जानते हो किस माइंडसेट से जाता हूं? मुझे लगता है ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, इससे अच्छा है मैं इस बार सब बोल के निकल जाऊं। सच्ची बोलता हूं, कई बार मैं ऐसे सोचता हूं, मैं कई बार सोचता हूं ये दोबारा तो वैसे भी नहीं बुलाने वाले मुझ खड़ूस को। बोलेंगे जाओ, चलो जाओ। मैं बोलता हूं मैं बोल दूं इससे सब कुछ। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे पवित्रता बाद में, पर सबसे पहले वो आपसे ईमानदारी चाहता है। वो चाहता है हम जैसे हैं वैसे आए। आपको क्या लगता है इस ग्राउंड में कोई ऐसा है जिससे प्रभु नफरत करता है? इस भाई से लेकर वो लास्ट की गेट तक जितने लोग खड़े हैं ना, मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते कहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। विश्वास करें, ही लव्स यू। आपका यहां पर आना चिन्ह है कि वो आपको यहां ले आया, ताकि वो आपको कह सके मैं आपसे प्यार करता हूं। आप जानते हो बाइबल मुकद्दस कहती है दाऊद को अपने घर में कोई आदर नहीं मिलता था, और एक दिन जब उसका अभिषेक किया गया, उसके बाद वो अपने भाइयों को मिलने के लिए, टिफिन लेने के लिए जब वो वहां पर पहुंचा, तो बाइबल बताती है उसने गोलियत की बातें सुनी, पर उसके भाई ने उसका तिरस्कार किया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वचन ये कहता है जैसे दाऊद ने ये सारी बातें सुनी, दाऊद आगे बढ़ा और दाऊद शाऊल से मिला, एक हारे हुए राजा से। और दाऊद उससे कहता है क्या हुआ? किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो, मैं लड़ूंगा, मैं जाऊंगा उसके लिए। और देखिए इस बंदे की हालत। शाऊल कहता है बैठ जा, तू बच्चा है। वो तब से योद्धा है जब वो बच्चा था। ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड ये है बाइबल के, तू लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। मेरी इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा गया है, यू आर अ किड, तू बच्चा है। लेकिन वो तब से योद्धा है जब से वो बच्चा था। और जानते हो दाऊद जब ठानता है कि वो लड़ने के लिए जाएगा, तब दाऊद एक बात कहता है। मैं आप में से हर एक को एक रहस्य बताना चाहता हूं। दाऊद जीता बाद में, सबसे पहले दाऊद ने अपने जीत की घोषणा की। दाऊद कहता है मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। वह परमेश्वर जो शेर और बालू को मेरे हाथ में करता था, वो इसे भी मेरे हाथ में करेगा। जानते हो बाइबल क्या बताती है? दाऊद ने क्या कहा? ये खतना रहित परिस्थिति, ये क्या लड़ेगा हमसे? इब्राहिम के खानदान के अंदर हर लड़के का खतना होता था, और वो खतना करवा के इब्राहिम के वाचाओं के भागी हो जाते थे। और दाऊद वहां पर खड़े होकर कहता है ये खतना रहित, ये वाचा से अलग व्यक्ति, ये हमसे लड़ेगा। वाचा हमारे साथ, संदूक हमारे साथ, उसकी किताबें हमारे साथ, नबी हमारे यहां पर आते हैं, और ये हमसे लड़ेगा। पढ़ के देखिए वहां क्या लिखा है। मैंने अपनी बाइबल में अपने आप को समझाने के लिए ऐसा लिखा है, क्या वह जो वाचा का भागी नहीं है वो हमें हराएगा? यीशु ने प्रभु बोझ लिया, उसे तोड़ा और क्या कहा? ये एक नई वाचा की रोटी है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हम परमेश्वर के वाचाओं के भागी हैं। वी आर द पीपल ऑफ कवनेंट। हमारी कवनेंट मोसेस ने नहीं बांधी। इज़राइल और परमेश्वर के बीच में मूसा खड़ा था, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? हमारे और खुदा के बीच में अब मूसा नहीं, समय यीशु मसीह खड़ा है। उसने अपना खून बहाया। और दाऊद ने यह कहा, क्या यह खतना रहित परिस्थिति ये हमसे लड़ेगा? दाऊद को अपनी ताकत पे विश्वास नहीं था, दाऊद को परमेश्वर की वाचाओं पर विश्वास था।
और वचन कहता है जब दाऊद वहां पर गया, शाऊल उसे अपना कवच पहना रहा था, दाऊद चल नहीं पा रहा था, और दाऊद ने फाइनली सब उतार के फेंका, और उसने अपने हाथ में 5 चिकने पत्थर लिए, और उन पत्थरों को लेकर वो उसके सामने जाता है। वो सामने से आता है और पत्थर ऐसे कर रहा था वो, और वो बोलता है, अरे तू क्या मुझे कुत्ता समझता है? पत्थर लेके तू मारने के लिए आया है? आप जानते हो गोलियत के पास एक बर्छी थी, बाइबल बताती है 57 किलो उसका वजन था। लेकिन वो ये जानता ही नहीं था दाऊद के पास भी एक हथियार था, और दाऊद के पास एक ही हथियार था, पत्थर नहीं, प्रभु का नाम। और दाऊद जैसे वहां पर सामने जाता है, दाऊद एक बात कहता है, हे गोलियत, तू तो बाला और सांग लेके मेरे पास आया है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं, और आज वही परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में करेगा, और तू आज मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। बाइबल बताती है उसने एक पत्थर उठाया, उसे घुमाया, और जैसे उसने फेंका, मैं ये विश्वास करता हूं वो पत्थर जब हवा में था तब पवित्र आत्मा ने उस पत्थर को फोर्स से आगे किया। आप जानते हैं जैसे वो गोलियत को लगा, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पत्थर लगने के बाद कोई भी व्यक्ति मुंह के बल कभी नहीं गिर सकता, हर व्यक्ति पीछे गिरना चाहिए। पर आप पढ़ के देखिए, लिखा है गोलियत मुंह के बल गिरा। क्यों भाई, ये कैसे हुआ? क्योंकि लिखा है जीवन की सौगंध, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी, वो खुदा है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, ये 2022 में आपके परिवार का हर सदस्य घुटने टेकेगा और स्वीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। कुछ लोग सोचते होंगे कि कैसे होगा, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह होगा। आप जानते हो दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों लिए? क्या दाऊद का यह विश्वास था 5 में से 1 तो लगेगा? क्या दाऊद का यह विश्वास था कि 5 मारूंगा तो मरेगा? इतिहास बताता है गोलियत के और 4 भाई थे, दाऊद 5 को मारने निकला था, और जैसे उसने उस पत्थर को लिया, उसने घुमाया, बाइबल बताती है वो मर गया। दाऊद ने उसका गला काट दिया, और जानते दाऊद ने जब उसकी मुंडी पैक की तब दाऊद ने एक साम गाया, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में करता है। आप बच्चों को सिखा सकते हैं रविवार के दिन बैठ के दाऊद और गोलियत की कहानी, पर याद रखिए आप बच्चों को बता सकते हो, लेकिन सच ये है गोलियत पत्थर से नहीं मरा है। सच ये है वो इसीलिए मरा क्योंकि परमेश्वर दाऊद के युद्ध में आया। आप जानते हो इस स्टोरी के अंदर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं आज? जस्ट वन थिंग, बिगेस्ट मिरेकल इज नॉट, सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि दाऊद ने पत्थर लेके इतने बड़े दानव को मारा। जानते हो सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? दाऊद ने 2 नकारात्मक लोगों को नहीं सुना। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। दाऊद जानता था मुझे किसकी बात नहीं सुननी। दाऊद लोगों से अधिक, सोच से अधिक उसके ऊपर आए हुए अभिषेक पर विश्वास करता था। वो जानता था मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं। वो जानता था कि मेरे ऊपर खुदा का मसा है।